principle of order. That is the 10th principle given by the Fiore. This principle states that there should be fixed place for everything and everyone in an organization. It create a orderliness. इस principle के according हर पर्सन का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, हर चीज़ों का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ऑर्डर मीन्स कमांड देना नहीं है. ऑर्डर मीन्स डज नॉट कमांड टू एनीवन, but it refers to orderly arrangement of man and material. That is a fixed place, fixed seat or fixed cabin to every person, so the employer he can found things at particular place, then worker will not waste his energy and time in searching of the things. That's the principle of order. Order का मतलब यहाँ पर आपको किसी को ऑर्डर नहीं देना है. ऑर्डर मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट बिटवीन द मैन एंड मटेरियल. मैन एंड मटेरियल के बिटवीन ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए. दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिससे हमारा टाइम बचेगा, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं इसको समझाऊँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे कि मैं एक वर्कर हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे बार बार टूल्स की नीड पड़ रही है. तो उस टूल्स को मुझे ये पता होना चाहिए वो टूल बॉक्स कहाँ रखा होगा, उसका फिक्स प्लेस कहाँ है. और मैं ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मेरा फिक्स प्लेस कहाँ है, मुझे कहाँ बैठना है. मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो मेरे सुपीरियर हैं, जो मेरे सुपरवाइज़र हैं, उनका केबिन कहाँ है. इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ऑर्डरली नॉलेज होनी चाहिए. अगर ये नॉलेज मुझे नहीं होगी तो मैं अपना टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट करूँगा. तो अगर हमें पता होगा टूल बॉक्स कहाँ रखा है, हम जाएंगे टूल निकाल कर लेकर आएंगे. अगर हमें अपने सुपीरियर से कुछ सुपरविज़न लेना है, उनसे कुछ डिस्कशन करना है, उनकी केबिन में जाएंगे, उनसे परमिशन लेंगे, ईजिली हम वहाँ पर बात कर पाएंगे. सो दैट्स द प्रिंसिपल, दैट इज़ द ऑर्डरली अरेंजमेंट बिटवीन मैन एंड मटेरियल. देयर इज़ नो नीड टू waste your time and energy and efforts in searching of the things. That's the principle of order. That in them, positive thing is this: no wastage of time in search of things and man. यहाँ पर आपको पीपल और चीज़ों को ढूंढने में अपना टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी. देयर शुड बी स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब क्या होगा, स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब हम इसमें एक चीज़ और ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल है, स्कूल में हमें पता है कि हमें एक स्केड्यूल आ गया, टाइम टेबल आ गया, हमें पता है कि हमें किस किस क्लास में जाना है, सारी क्लास की हमें नॉलेज है. तो जैसी बेल होगी हम तुरंत अपना क्लास चेंज करना स्टार्ट कर देंगे. हमें पता है कि इंक कहाँ मिलेगी, हमें पता है हमारा केबिन कहाँ है, हमारा रेस्ट रूम कहाँ है. अगर इन सब चीज़ों की हमें पर्टिकुलर नॉलेज होगी तो हम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, अपना टाइम किसी भी चीज़ में ख़राब नहीं करेंगे. अगर ऐसा हो जाए कि टॉयलेट में चौक रखी रहें और वॉशरूम में बुक्स रखी रहे, तो क्या ये पॉसिबल होगा? इट्स अ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स. नो, अगर ये आपका ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होगा. सब चीज़ों का अपना पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जिससे वो चीज़ें ईजिली वहाँ पर मिलें. दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. अब इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस. अगर ये अप्लाई नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है? हमारा टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा मैन एंड मटेरियल को सर्च करने में. हम पीपल से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे राइट टाइम में. ऑब्वियस है, जब हमें पता ही नहीं होगा चीज़ों के बारे में, जब कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट ही नहीं होगा तो हम वहाँ पर कुछ भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाएंगे. जैसे घर है, घर पे हम सारी चीज़ों को ऑर्डरली अलमीरा में बुक्स को प्रॉपरली रखते हैं. लाइब्रेरी में आप बुक्स देखते हो, आपको बिजनेस की बुक चाहिए, पर्टिकुलर रैक है. अकाउंट्स की बुक चाहिए, पर्टिकुलर एक रैक बनी हुई है, पूरी अलमीरा है, अलमीरा में भी रैक नंबर पड़ा है. सर को नॉलेज होती है कौन सी बुक कहाँ है. आप भी जाओगे, आपको बुक्स की लिस्ट लगी होगी, वहाँ पर आप जाकर ईजिली बुक्स को वहाँ से निकाल सकते हो. तो दैट्स द ऑर्डरली अरेंजमेंट बिटवीन मैन एंड मटेरियल. नाउ we are talking about the next principle, that is principle of equity. Equity, now the word equity means समानता, सब चीज़ों का इक्वल जस्टिस हो, that is the equity. इक्विटी शेयर्स की बात नहीं की जा रही. इक्विटी मीन्स सब चीज़ों में इक्वलिटी लेकर आना. इट रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय. ये आपको क्या रेफर करता है कि आप काइंडली, फेयरली और जस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएं सारे एम्प्लॉयज़ के साथ में. सो दे विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस. एक पर्सन जब भी अपना फुल एफर्ट्स देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
जब उसको वेल ट्रीट किया जाता है, फेयरली ट्रीट किया जाता है, काइंडनेस और जस्टिस के साथ में ट्रीट किया जाता है, तो वो अपना फुल कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड कराता है, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी प्रोवाइड कराएगा। अकॉर्डिंग टू फ्योल, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल द एम्प्लॉय। फ्योल ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर एक तो आपको अच्छा सेंस चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे आप फेयरनेस ला सकते हैं सारे एम्प्लॉयज़ के बिटवीन, हु शुड बी ट्रीटेड एज पॉसिबल एज फेयरली, जिससे हम उनको बहुत अच्छे तरीके से फेयरली ट्रीट कर पाएंगे। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, नेशनलिटी, बिलीव्स एक्सेट्रा। कोई किसी भी रीज़न से आया हो, कोई किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रीज़न से आया, उसकी कोई भी लैंग्वेज हो, उसका कोई भी जेंडर हो, इन सब चीज़ों से हमें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। सबके साथ जस्ट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जांपल लेंगे, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी मीन्स देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव्स और नेशनलिटी। अगर आप एग्जांपल लेंगे तो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारी नेशनलिटी के लोग मिलकर काम करते हैं, तो उनके बिटवीन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप सुंदर पिचाई का एग्जांपल ले लीजिए, ही इज़ द CEO ऑफ गूगल, वो गूगल के CEO हैं, और सुनील सूद वो CEO हैं वोडाफोन के। डिफरेंट कंपनियां हैं, दोनों अलग अलग कंट्री में स्टेब्लिश है, उसके बाद भी हमारे इंडिया के लोग वहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट इज़ मीन द इक्विटी। Now positive consequence, positive effect, there will be ensure loyalty and devotion. लॉयल रहेंगे और फुल डिवोशन के साथ में काम करेंगे सारे एम्प्लॉयज़ अगर उनको फेयरली ट्रीट किया जाएगा। देयर विल गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स, मैनेजर और वर्कर्स के बिटवीन भी अच्छे रिलेशन रहेंगे। थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड रहेंगे और मोटिवेटेड भी रहेंगे। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या रहेंगे? अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा और उनका जो टर्नओवर होगा वो बढ़ेगा कि हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल सर हैं, मैं उनसे परमिशन लेने जा रहा हूँ इंटरवल के बाद, सर मुझे घर जाना है, उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया। सेकंड पर्सन आया, उसने भी बोला सर मुझे घर जाना है, उसको अलाउ नहीं किया, तो उसके अंदर क्या फीलिंग आएगी कि हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक एक्सपीरियंस की नीड है, हमें फेयरनेस की नीड है। मे बी मेरी अर्जेंसी ज़्यादा हो सकती है, दूसरे पर्सन की अर्जेंसी उतनी नहीं हो सकती है। तो यहाँ फेयरनेस होना, इक्विटी क्रिएट करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे बॉस के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से हमें जज कर रहे हैं, वो हमें किस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इक्वल फॉर ऑल, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। थैंक यू, दैट्स ऑल।